अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम। मैं पहले ये आयत पढ़ देता हूँ, तकरीबन काफ़ी सारी बन जाएंगी। ये इनका मज़मून आपस में मिलता जुलता है, यानी तसलसल से है, फिर इकट्ठे तर्जमा कर लेंगे इन आयतों का। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून क़ालू नअबुदु असनामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यनफ़ऊनकुम औ यदुर्रून क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्म युह्यीन वल्लज़ी अत्मअु अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम वग़फ़िर लि अबी इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें हैं तसलसल के साथ। वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आप इन लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना, जब उन्होंने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा कि तुम किस चीज़ की इबादत करते हो। कहने लगे हम तो बुतों की इबादत करते हैं और हम तो उन्हीं के पास अड़े बैठे रहेंगे, यानी वहीं जमे बैठे रहेंगे, हम नहीं बुत छोड़ सकते। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कौम से इबादत किन की करते हो, कहने लगे बुतों की, और हम नहीं छोड़ सकते, भला सही हैं या गलत हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम उनको पुकारते हो तो क्या तुम्हारी वो बात सुनते हैं या तुम्हें कोई नफ़ा नुकसान पहुंचाते हैं। कहने लगे बात दरअसल ये है कि हमारे बाप दादा ऐसा ही किया करते थे, इसलिए हम भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर हमें सबक दिया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम इन जो बुतों को पुकारते हो, कोई अक़ल भी मानती है कि इनको माबूद माना जाए, कोई दलील भी है, मसलन जब तुम पुकारते हो तो क्या वो सुनते हैं या तुम्हें कभी उन्होंने कोई नफ़ा पहुंचाया हो, नुकसान पहुंचाया हो। तो आगे से जवाब में तो ये कहना चाहिए था हाँ बिल्कुल, जब हम पुकारते हैं तो वो सुनते हैं, हम दुआ मांगते हैं वो हमारी पूरी करते हैं। ये जवाब तो था नहीं। कहने लगे हमारे बाप दादा ऐसा किया करते थे। ये गुमराही की अलामत है कि आदमी कुरान और हदीस को देखे बग़ैर महज बाप दादों के पीछे चल पड़े। इस पर पहले भी शायद मैंने 1-2 दफ़ा बात की थी। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे बड़े ऐसे किया करते थे, हमारे बड़ों से चली आ रही हैं। बड़ों का कोई एतबार नहीं है, अल्लाह रसूल की शरीयत का एतबार है। अगर बड़ों की बातें, बड़ों के तर्ज़, बड़ों के तरीक़े कुरान और सुन्नत से टकरा जाते हैं तो हम उनका अदब व एहतराम तो करेंगे अपने बड़ों का, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानेंगे। बात वो मानेंगे जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, जो नबी ने बताई है। तो यहाँ नबी बता रहा है उनको कि बुतों को छोड़ दो, और वो आगे से दलील दे रहे हैं कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे लिहाजा हम भी ऐसा करेंगे। चुनाचे हमारे मुआशरे में जो बातें गलत हैं और बड़ों की तरफ मंसूब हैं तो ऐसे मौके पर उन बातों को नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात यह कि बड़े कौन होते हैं।
हम किन को कहेंगे कि जी हमारे बड़े हैं? एक है उम्र में बड़ा होना, एक है रहनुमाई लेने में किसी का क़यादत वाला होना, बड़ा होना। उम्र में बड़ा होना तो बिल्कुल एक वाज़ेह सी चीज़ है, और उम्र में बड़ा आदमी काबिल एहतराम है हमारे मज़हब इस्लाम में कि सफ़ेद बालों की अपनी एक ताज़ीम है, तौक़ीर है, एहतराम है। ख़ुद अल्लाह भी सफ़ेद बालों का एहतराम करता है और हमें भी सफ़ेद बालों के एहतराम का हुक्म है। ये बात बिल्कुल बजा है। लेकिन जहाँ तक दीनी रहनुमाई लेनी है तो हमारा बड़ा वो है जो कुरान और हदीस का इल्म रखने वाला है, वो बड़ा है। वो छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, लिहाजा बड़े हमारे वो हैं जो कुरान और सुन्नत को जानते हों, और कुरान और सुन्नत से हटकर अगर हमारे बड़ों की तरफ से कोई बात हम तक पहुँचेगी हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसी ज़िम्मन में ये भी है, कोई बड़ा किसी बात की वसीयत कर जाता है, वो वसीयत शरीयत के मुताबिक होगी तो मानेंगे, नहीं होगी तो नहीं मानेंगे। इसी तरह हमारे बड़ों की बातें मारूफ़ होती हैं, वो बात फिर हम उसको कहते हैं जी हमारे बड़े ऐसे कह गए। बड़ों की बातें ऐसे तो नहीं कही होती, आखिर कोई बात तो होती। उनकी वो बात का हम कुरान और सुन्नत की रूह से जायज़ा लेंगे, ठीक है तो बिस्मिल्लाह मरहबा सर आँखों पर, वरना फिर उनकी बात नहीं मानेंगे। जो हमारे यहाँ रिवाज चले आ रहे हैं उन रिवाजों को तोड़ना चाहिए, जो रिवाज खिलाफ शरीयत है। मसलन हमारे यहाँ शादियों पर हमारे बड़ों की तरफ से बनाए हुए ऐसे ऐसे तरीक़े हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। कोई पूछे जी आप क्यों ऐसे करते हैं? जी हमारे बड़े ऐसे करते थे, हमारा चला ऐसे आ रहा है, लिहाजा हम सारे ऐसे करते हैं। ऐसे तरीक़ों को अगर वो शरीयत से टकरा जाएँ तो छोड़ देना चाहिए। जैसे मसलन शादी होती है तो आदमी के ज़िम्मे होता है कि सारी खालाओं को, सारी फूफियों को, इस तरह कुछ और भी मेरे ख्याल में मिले हैं, सबको सूट लेकर देने होते हैं। कैसी मुसीबत है, ये शादी हो रही है कि बर्बादी हो रही है। पहले खर्चे पूरे नहीं होते शादी के मौके पर, ऊपर से फूफियों के नखरे अलहदा, खालाओं के अलहदा, और बाद ख़ानदानों में तो फिर भाभियों के भी, और बाद में फिर कोई थोड़ी सी और भी 2-4 बीबियाँ मिल जाती हैं, तो अच्छा खासा हिसाब किताब इधर देना पड़ता है। ना दें तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमें पूछा ही कोई नहीं। और जब आदमी दिल की नागवारी से दे रहा होता है, यानी दिल चाह भी नहीं रहा होता देने को, लेकिन मजबूरन दे रहा होता है, तो वो शरअन जायज़ भी नहीं होता। ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ जब शादी होती है तो जो नई होता है वो बहुत सारे मुतालबे तो उसके होते हैं कि ये चीज़ भी मेरी है और ये भी मेरी है और ये भी मेरी है। आधी चीज़ें तो वो समेट के ले जाता है, तो वो हमारे यहाँ एक लाजमी बना हुआ है। तो जो बात हमारी शरीयत के मुताबिक ना हो उसको तो ख़त्म कर देना चाहिए, और रिवाजात बिल्कुल तोड़ देने चाहिए। दूध पिलाई की रस्म होती है, वो पता नहीं 500 से शुरू हुई थी या 100 रुपये तक, अब कहाँ तक पहुँची हुई है? हज़ारों पे पहुँची हुई है। इतने हज़ार देंगे तो एक दूध का गिलास मिलेगा, उसको कहो बीबी है 50 रुपये का गिलास मिल जाता है, अपने पास अपना गिलास अपने पास रखा। लेकिन वो ऐसी बातें बन चुकी हैं, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो हर एक की नाक का मसला बना खड़ा होता है। तो कोई एक तो मर्द कलंदर बने ना जो कहे जी ये बातें जो गलत हैं सो गलत हैं। अब वो ज़बरदस्ती उसकी जेब से पैसे निकलवाए जा रहे होते हैं। वो 1000 निकालेगा, वो कहेगा नहीं, वो फिर 2000 निकालेगा, कहेंगे नहीं, वो आखिर उतना निकलवाएंगे जितना उनकी चाहत होगी, भला इसकी चाहत ना भी हो। ये कैसे जायज़ हो सकता है? यही तो रोला है सारा। कह रहे हैं ना दे में, तो फिर कहने नहीं थे कंजूस है। मैं कह तो रोला है सारा। वो भी बेचारा अपनी नाक रखने के लिए पैसे लेकर बैठा होता है। ये बातें गलत हैं, इसका कोई हिसाब किताब शरीयत में समझ में नहीं आता, इसलिए कि वो ज़बरदस्ती उससे पैसा निकलवाया जा रहा है। बाजी बड़ों की तरफ से एक तरीके चले आ रहे हैं, वो अब चलते चलते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनको निभाना मुश्किल हो गया। तो हमारे यहाँ सराइकियों में जब वो दूल्हा जाता है ना, तो उसके साथ कोई ना कोई लोहे की चीज़ देते हैं। मुझे ख़ुद बचपन में याद है अच्छे तरीके से, जब दूल्हा जाता था तो उसके हाथ में बड़ी कुल्हाड़ी देते थे। जब वो बारात लेने जाता था, वो बड़ी कुल्हाड़ी से छोटी कुल्हाड़ी पे आए। ये तो मेरा आंखों देखा है। वो छोटी कुल्हाड़ी पर आए, छोटी कुल्हाड़ी से वो बड़े छुरे पर आए, वो बड़े छुरे पर वो चाकू पर आए, तो चाकू से फिर छोटे चाकू पर आए। जब मेरी शादी हो रही थी सन 2006 में, उस छोटे चाकू तक पहुंच चुके थे। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि ये छोटा चाकू, कम से कम चाकू तो साथ रख लो।
मेरी वालदा ने मुझे कहा कि नहीं कम अज़ कम चाकू साथ रखो, जेब में डालो छोटा सा। मैं कि इसकी क्या ज़रूरत है कि नहीं बस चला आ रहा है पीछे से, ये ज़रूरी होता है। असल में नज़रिया पसे पर्दा ये है कि रास्ते में जिन्नात से हिफाजत होगी, शैतानों से हिफाजत होगी, लोहा साथ होगा। तो मैंने कहा जिससे कुछ नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं है इसके जेब में रखने की, कोई शैतान वितान नहीं आते। तो मैंने नहीं रखा चाकू, कुछ भी नहीं हुआ, हम खैरियत से गए, बारात लेकर आ गए। ये ऐसी बनाई हुई बातें हैं। वो चला था कुल्हाड़े से, वो चाकू तक पहुंचा हुआ है। और इधर जो है दूध पिलाई, ये चला था पता नहीं 100 रुपये से, अब हज़ारों पे पहुंचा हुआ है। फजूल सी चीज़ें ऐसी ऐसी। वो मंगनी पे इतने महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे सूट और 20 के सूट। आखिर मंगनी पे जो उसको सूट डालने जा रहे हैं तो उसकी पता नहीं माँ का सूट, पता नहीं उसकी भाभी का सूट, पता नहीं नंद का सूट, पता नहीं फलानी का सूट, 10-20 सूट होते हैं। फिर साथ फलाना डब्बा, फलाना डब्बा, फलाना डब्बा। वो आदमी बेचारा कहता है बस एक बेटे की शादी हुई, एक बेटी की शादी, दूसरी का सोचेंगे फिर इंशाअल्लाह। वो दूसरे के पाँव पे खड़ा होते होते बाप भी पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता फिर। तो ये गलत रिवाजात हैं, इनको सादा निज़ाम हो। मैं कहना ये चाह रहा था, जो बातें हमारे बड़ों से चली आ रही हैं और वो मुआफ़िक़ शरीयत नहीं है, हमें उनको छोड़ देना चाहिए। हमें फिर इससे नहीं डरना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। शादी हो उस पर गाना बाजा ना हो तो कहते हैं जी कुलखानी थी कि शादी थी। जब तक कोई ढोल ढमक्का, कोई गाना बाजा, कोई रोला रफा और कोई डांस वांस, कोई रक्स वक्स ना हो, उससे तो कहते हैं कि इस घर में तो शादी का पता नहीं चल रहा है। तो जैसे कोई फौतगी हो गई हो, आदमी कहते हैं यार मेरी शादी पर फौतगी का कहा जा रहा है, लिहाजा मैं जो है ना ऐसी शादी नहीं कर सकता। बस किसी की हिम्मत नहीं है ना इन चीज़ों को करने की। अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए। हम कुरान और सुन्नत वाले हैं, हम इन चीज़ों के पाबंद नहीं हैं। हमारे यहाँ सराइकियों में, क्योंकि मैं आप लोगों के उर्फ से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए कि आप तो मैं शादी में उस वक्त बुलाते हैं ना जिस वक्त वलीमे का खाना तैयार होता है, हम खाना खा के वापस आ जाते हैं। हमें क्या पता पीछे कहाँ से कहानी शुरू हुई और वलीमे तक हिसाब पहुँचा हुआ है जी। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे लड़की की शादी होती है, ये बड़ों से चली आ रही बात है। उन्होंने कहा क्या कहा था, वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो? दलील तो थी कोई नहीं। कहने लगे बाप दादा ऐसे करते थे, लिहाजा हम भी ऐसे करते हैं अपने बाप दादों की तरह। ये गलत चीज़ है कि बाप दादा करते चले आ रहे हैं, पीछे से एक तरीका चला आ रहा है, बस आगे चला दो। नहीं, हम हर तरीके को कुरान और सुन्नत के आईने से देखेंगे। वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा तो मरहबा, नहीं होगा तो भला। जिसका भी चलाया हो हम छोड़ देंगे, हम तो अल्लाह रसूल के ग़ुलाम हैं। तो हमारे यहाँ सराइकियों में कि जिस बच्ची की शादी होती है उसकी पहले मेहंदी होती है, हम उसको उर्दू में उबटन बोलते हैं मेरे ख्याल में, हमारे यहाँ उसको मेहंदी बोलते हैं। वो ऐसी कोई मुसीबत है, अब तो कुछ सिमट के छोटी रह गई है, जैसे जैसे कुछ पढ़ते लिखते जा रहे हैं कुछ कुछ समझ आते जा रही है। वो 3 दिन पहले लड़की को कमरे के कोने में बिठा देते हैं, यानी बारात से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले होता था कि लड़की कमरे के कोने में बैठ जाती है। वो 4 दिन तक कमरे से बाहर नहीं आती, सर्दियां हों गर्मियां हों, कौन सा घर में एसी लगा होता है। वो कोने में दबक के बैठी है, तक नमाज़ें तक नहीं पढ़ती। बस अब उसका शर्म हया शुरू हो चुका है। अब वो आगे घोंघा डाला हुआ है, कपड़ा डाला हुआ है, उसके पास मखसूस औरतें जाएंगी, यानी जो उनके घर की ख़ास औरतें, उसकी बड़ी बहन हो गई कोई और, वालदा होगी, और कोई नहीं जा सकता। और वो 4 दिन वहाँ पड़ी रहेगी। इस दौरान बाज़ जगह यह कि उसको आग की पकी चीज़ नहीं खिलाते, कितना जुल्म है। 4 दिन वो रोटी साला नहीं खा सकती। बाज़ जगह उसको सेब से फल के छुरी की कटी हुई चीज़ नहीं खिला सकते। ये सारे तवाहुमात हैं बड़ों के चलाए हुए, गलत हैं। जो रोटी साला नहीं खाएगी आग की पकी, उसकी क्या जान बची पड़ी होगी। 4 दिन बाद तो वैसे मरी पड़ी होगी बेचारी। ऊपर से आप उसको दूसरे घर रवाना करें, माँ बाप के घर से, तो माँ बाप के घर से उसको भूखा निकालना है कि आखिर में रोती हो जाए। वो उसको खुशहाल निकालो, अगर माँ बाप के घर से रवाना ही करना है उसको। फिर उसको छुरी काटी हुई चीज़ नहीं खिला सकते। पीछे नज़रियात क्या हैं, आग की पकी चीज़ खाएगी तो जलती ना रहे अगले घर में जाकर, लिहाजा ये बचाओ। और छुरी की काटी हुई चीज़ खाएगी तो शायद इनका रिश्ता कट ना जाए, मोहब्बत कट ना जाए। कैसी फजूलियात हैं। हमारे पास कुरान और सुन्नत मौजूद है, हमें क्या ज़रूरत है इनकी चीज़ों के पीछे पड़ने की। तो उनको फल भी काट के खिलाओ और रोटी सालन भी खिलाओ, और 4 दिन तक अंदर ना बिठाए रखो। एसी है तो चलो कोई हर्ज नहीं, नहीं है तो फिर उसको बाहर ले आओ, खुली हवा लगाओ।
तो मैं मदरसे पढ़ता था, मैं आया तो हमारी शादी थी। अब मेरा और वहाँ सरायके में एक और भी मुसीबत है, हमारे यहाँ वटा सटा होता है। वटा सटा के बगैर तो शादी हमारे यहाँ होती नहीं है। तो हमारा भी वटा सटा हुआ। तो वो मेरी हमशीरा बैठी थी वहाँ कोने में कमरे में, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। उनका दूसरा जने बैठी हुई है। तो मैं आया और मैं असर मगरिब के बाद का टाइम था, तो मैंने उसका बाजू पकड़ा और मैं उसको चबारे पर ले गया ऊपर। तो मेरी बड़ी बहन मुझे बड़ी रोकती रही, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। मैं कहा कुछ नहीं होता। वो पता नहीं गर्मी में पड़ी होगी बेचारी, और घर में कोई ऐसी नहीं था। मैं उसको पकड़ के शर्मा शर्मी, फिर मेरी बड़ी बहन भी मेरे साथ हो गई, ऊपर ले गए। फिर उसको चारपाई पे उसको बिठाया। वो जैसे बच्ची शर्म में बैठती है, उसमें शर्म ही बहते रहे, लेकिन ठंडी हवा में बैठी, ताज़ा में बैठी। फिर उसको थोड़ी देर में नीचे ले आए। जब शादी हो गई तो मेरी बहन ने, जिसकी शादी थी, उसको ऊपर ले गया था, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैं तो गर्मी में वहाँ अंदर मर रही थी और मैं कहने की रही किसी को कि मुझे बाहर निकालो, कहेंगे बड़ी बेशरम बच्ची है, और तुम ज़बरदस्ती लेकर मुझे चलेगा, चलो मैं ताज़ा हवा ले ली। ये हमारे यहाँ ऐसी रस्में और फजूलियात हैं कि हम उसको तोड़ नहीं सकते। हम कहते हैं कि चूँकि पीछे से चला आ रहा है, मैं तोड़ूंगा तो कहेंगे ये कैसा आदमी है। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमारे लिए सब कुछ कुरान हदीस है। बस हम अल्लाह रसूल के ग़ुलाम हैं, शरीयत के पाबंद हैं। हमारे जो रसूम व रिवाजात शरीयत से टकराते नहीं हैं, उनको तो कोई हर्ज नहीं इख्तियार करने में। जैसे हमारे यहाँ सेज बनाते हैं, तो ये नहीं देखा जाएगा जी हजूर ने सेज बनाई है कि नहीं बनाई। अगर कोई बना लेता है और उसको लाजिम नहीं समझता तो कोई हर्ज की बात भी नहीं है। लेकिन ऐसे रसूम और रिवाजात जो शरीयत से टकरा जाते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। जैसे गाने बाजे हैं और रक़्स है, और दूध पिलाई की रस्म में मुँह मांगे पैसे मांगने हैं, और गाड़ी से उतारते हुए गेट दरवाज़ा बंद कर देना और मुँह मांगे पैसे लेकर दरवाज़ा खोलना, और फिर दुल्हन को नीचे उतरने देना, और अपने साथ कोई चाकू रखना और चाकू से कटी हुई कोई चीज़ ना दुल्हन को खिलाना। ये सब चीज़ें ऐसी गलत हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। कभी यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे बड़े ऐसे करते हैं। हाँ, हमारे बड़े अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हैं, बिल्कुल बरकत की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, फिर ये होना चाहिए। अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं करते तो हम उनके बेअदब नहीं होंगे, हम उनके अदब व एहतराम के साथ उनकी बात कबूल नहीं करेंगे। बात वो करेंगे जो अल्लाह रसूल की है, बात हम वो करेंगे जो शरीयत की है, तरीक़ा वो अपनाएंगे जो शरीयत का बताया हुआ है। बाकी सब तरीक़े छोड़ने हैं, सिर्फ नबी का तरीक़ा अपनाना है। बस ये हमारे दर्स कुरान का खुलासा है। तो ज़िंदगी में आप नज़र दौड़ाएँ अपने दाएँ बाएँ, हमारे कोई ऐसे तरीक़े तो नहीं है जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हमारे यहाँ जिसकी फौतगी हो जाए, वो एक रोटी पकाते हैं, पता नहीं कोड़े वट्टे की रोटी कहते हैं मेरे को, अभी इसका अच्छा, उसमें वो ख़ास लोगों के पैसे मिलाए जाते हैं। फ़लाँ से हमारी रंजिश है, उसके पैसे नहीं लेने, फ़लाँ से रंजिश नहीं है, उसके पैसे लेने हैं। जी मरने वाला कह गया था फ़लाँ के पैसे नहीं लेने, तो वो क्या मतलब, वो कह गया था मेरे भाई की मेरे साथ अनबन है, लिहाजा जब मेरी रोटी पकाने लगो तो मेरे भाई के पैसे नहीं मिलाने। यानी मैं अपन आप को आपके चचा से तोड़ के जा रहा हूँ। बाजी हमारे बड़ों ने कहा था, बाबा ने हमें कहा था कि उसके पैसे नहीं मिलाने, हम नहीं मिला सकते। भाई अब्बा जी ने गलत बात की है, आपके चाचा को आपसे तोड़ा है, तो वाले साहब गलती कर गए, बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप तो चचा को ना तोड़ें, आप चचा को कहें वेलकम, तशरीफ़ लें, आपका अपना घर है, आप बड़े हैं हम छोटे हैं, आप पकाएं खाना, हम आपके साथ हैं। वालदा फौत हो तो कह रही होती है मेरी बहनों को तुम मिलने ना जाना, ना ज़िंदगी भर उनसे रिश्ते करना, कुछ ना करना, बस ख़त्म तुम्हारा उनके साथ। मेरी बहनों ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं। मेरे भाई के साथ तुमने आना जाना नहीं रखना, उनके साथ रिश्ते नहीं करने। पीछे बच्चे स्ट्रेट फारवर्ड सीधे खड़े हो जाते हैं, जी हमारी अम्मा ने कहा था कि मामू के घर नहीं जाना, हम अपनी अम्मा की रूह को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। आप उनके घर न जाकर अम्मा की रूह को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, इसलिए कि वो गलत बात कह गई हैं। लिहाजा हमने उनकी वो बात नहीं माननी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, लेकिन बेअदब भी नहीं होना, उनके ख़िलाफ़ कोई बेअदबी का जुमला भी नहीं बोलना। सारी ज़िंदगी ये देखना है कि हमारे लिए जो तरीक़ा ज़िंदगी है वो कुरान और हदीस है, अल्लाह और रसूल है, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा जो कुछ है वो सब साइड पे, चाहे वो मेरी बात ही क्यों ना हो। मैं भी अगर आपको कोई ऐसी बात करता हूँ जो कुरान और सुन्नत से हट कर है, उसको उठाकर दीवार पे मार दो। इसलिए कि मैं ख़ुद भी कुरान और हदीस का पाबंद, आप भी उसके पाबंद, पूरी इंसानियत उसकी पाबंद है, और हमारी कामयाबी इसी के अंदर है। तो इसका एहतमाम फरमाएंगे ना जी।
कि ज़िंदगी के तमाम मोड़ों में बड़ों की बातें उस वक्त देखनी हैं जब शरीयत के मुताबिक हों, और अगर कोई छोटा हमसे मशवरा लेने आ जाता है, मैं बड़ा बना लेता है, तो हम बड़ों को भी वो बातें कहनी चाहिए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं। अगर हमें वहाँ कुरान और सुन्नत की तालीमात मालूम नहीं है, वो कोई घर का मसला लेकर आ जाता है, जी मेरी बीवी मुझे यूँ कहती है, मेरी अम्मी मुझे यूँ कहती है, बहनें यूँ कहती हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए। बाद एक आदमी से फैसला नहीं हो रहा था कि इस मौके पर मैं क्या करूँ। वालदा कहती है कि नहीं हमारे साथ रहो, बीवी कहती है मुझे अलग घर बना कर दो, बहनें कहती हैं इसको ईद पर कपड़े लेकर दिए, बीवी को हमें भी लेकर दो। तो अब ऐसे मौके पर आदमी खुद कंफ्यूज हो जाता है कि समझ नहीं आ रही क्या करे। अगर आपसे कोई आपको कोई बड़ा बनाकर आ जाता है पूछने के लिए, और आपको मालूम है कि यहाँ कुरान और सुन्नत की तालीमात क्या हैं, तो बिल्कुल बता दें। अगर नहीं है तो हमें भी लाजिम है कि हम ये ना करें कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने बड़ेपन को बरकरार रखने के लिए तुक्के से कुछ ना कुछ बता दें, बेटा बस ऐसे कर लो, भला वो खिलाफ शरीयत ही बता दिया। ये बड़ी गलत बात है। हमें ऐसे बड़ा बनने का शौक़ नहीं होना चाहिए कि जो बड़ा बनना जहन्नम में ले जाए। उसको कह दें बेटा ये मसला पूछने की चीज़ है, किसी आलिम से, किसी मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं, जो वो कहेंगे हम वो करेंगे। वहाँ फिर हम खुद बड़े बन के बैठ जाते हैं, फिर हमारी समझों में जो आता है वही कुछ बयान करते हैं। छोटे काबू हो जाते हैं कि हमें बड़ों ने ऐसे बताया है, ये हमारे बड़े ने ऐसे बताया, मैं तो वैसे ही करूँगा, उसके ख़िलाफ़ मैं नहीं कर सकता। लिहाजा मुझे और आपको अल्लाह ताला हर हालत में कुरान और सुन्नत की ताबेदारी अता फरमाए। हम छोटे हों तो हम कुरान और सुन्नत से पूछें, हम बड़े बन जाएं, हमें कोई बड़ा बना ले तो हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसकी रहनुमाई करें। अपनी तरफ से बड़ा बनने के शौक़ नहीं रखने चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अफ़रअयतुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे भला कभी तुमने इन चीज़ों को गौर से देखा भी है जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, इन बुतों को कभी गौर से भी देखा है? तुम भी इबादत कर रहे हो, तुम भी और तुम्हारे पुराने बाप दादा भी यही काम करते थे, यानी इनकी इबादत करते थे बुतों की। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे लिए तो ये सब दुश्मन हैं सिवाय एक रब्बुल आलमीन के, यानी जो बुत हैं ये तो हमारे दुश्मन हैं, हमारा नुकसान करते हैं, हमें शिर्क की तरफ ले जाते हैं, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह कौन है? फिर आगे अल्लाह का थोड़ा सा तारुफ कराया है, बड़ी खूबसूरत आयत हैं। अल्लाह कौन है? का अल्लज़ी खलक़नी, अल्लाह वो है जिसने मुझे पैदा किया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का तारुफ करा रहे हैं। फ़हुव यहदीन, मेरी रहनुमाई भी वही करता है। इससे मालूम हुआ कि रहनुमाई अल्लाह से लेनी चाहिए, अल्लाह सही रहनुमाई करता है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वो अल्लाह वही तो है जो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। तो हमें खिलाता पिलाता अल्लाह है और कोई नहीं। कभी बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें मैं खिलाता पिलाता हूँ, मैं ना दो, मेरी नौकरी ना हो, मेरी दुकान ना हो, तुम्हें पता चल जाएगा। उनको ये गलत ज़हन नहीं बनाने चाहिए। उनको कहना चाहिए तुम्हें अल्लाह खिलाता पिलाता है, तुम्हें अल्लाह रोज़ी देता है, हाँ दरमियान में ज़रिया मुझे बनाया हुआ है। मेरे बेटो मैं मर भी जाऊँ तो अल्लाह ने जो तुम्हारे मुकद्दर में रोज़ी लिखी है बंद नहीं होगी। तुम्हारा रब मैं तो नहीं हूँ, तुम्हारा रब अल्लाह है। तो उनके जहनों को अल्लाह के साथ जोड़ना चाहिए, ना ये कि बच्चों का जहन ये बन जाए कि अगर बाबा जी फौत हो गए तो हमारा पता नहीं क्या बनेगा, इसलिए कि ये इनकी नौकरी है, नौकरी तो ख़त्म हो जाएगी, इनका कारोबार है और कारोबार हम तो भी ये संभाल नहीं सकते, हम छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम ज़ाया हो जाएंगे। उनका जहन बना दो कि नहीं तुम्हें अल्लाह रोज़ी दे रहा है, मैं मर जाऊँगा तो अल्लाह किसी और ज़रिए से देना शुरू कर देगा, राज़िक अल्लाह है मैं नहीं हूँ। लेकिन ये बातें आदमी की ज़ुबान से मुश्किल से निकलती हैं। आगे फरमाया व इज़ा मरीज़ तुफ़ा व यशफ़ीन, ये आयत तो सारे जानते हैं माशाल्लाह, मशहूर आयत है कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। आप अंदाज़ गुफ्तगू देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, पीछे से कलाम की सीक्वेंस ये चल रही है कि अल्लाह वो है जिसने मुझे पैदा किया, अल्लाह मुझे खिलाता है, अल्लाह मुझे पिलाता है, और आगे है अल्लाह मुझे शिफा देता है। दरमियान में है ये नहीं कहा दरमियान में जब अल्लाह मुझे बीमार करता है, दरमियान में कहा जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देता है। हालांकि बीमार भी तो अल्लाह ही करता है। इसमें दो चीज़ें हैं, यानी ये जो तरतीब कलाम की बदली है, हर चीज़ पीछे अल्लाह की तरफ मनसूब है ना, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह रास्ता दिखलाता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, आगे फिर अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह मौत देता है, अल्लाह ज़िंदगी देता है। दरमियान में ये कहने की वजह कि अल्लाह बीमारी भेजता है, यूँ कहा कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो अल्लाह शिफा देता है। ये क्यों कहा कि जब मैं बीमार होता हूँ, और ये क्यों नहीं कहा कि जब अल्लाह मुझे बीमार करता है?
दो वजह से। एक तो ये है, बीमार होना नापसंदीदा चीज़ है हमारी नज़रों में, कोई आदमी इसको अच्छा नहीं समझता। नापसंदीदा चीज़ों का, नागवार चीज़ों का रुख अल्लाह की तरफ नहीं करना चाहिए, ये बेअदबी है। उसको अपनी तरफ करना चाहिए कि मैं बीमार हो जाता हूँ। यूँ कहेंगे जब अल्लाह मुझे बीमार करता है, अल्लाह मेरे ऊपर मुसीबतें डालता है, अल्लाह मेरे ऊपर बीमारियाँ डालता है, ये बेअदबी है। हालांकि बीमारी अल्लाह ही भेजता है, परेशानी अल्लाह ही भेजता है, लेकिन बेअदबी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और दूसरा इसमें क्या वजह है कि यूँ कहा कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो अल्लाह शिफा देता है। इसमें बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इंसान जब बीमार होता है उसकी बीमारी का सबब वो खुद होता है। यानी लिहाजा ये ठीक है, जब मैं बीमार होता हूँ यानी मैं खुद कोई ऐसा काम करता हूँ, ऐसा खाता पीता हूँ जिससे मैं बीमार हो जाता हूँ, तो फिर अल्लाह मेहरबानी फरमाता है, वो शिफा दे देता है, मैं मांगता हूँ। तो इंसान की बीमारी का सबब, दुनिया चूँकि दारुल असबाब है, इंसान की बीमारी का सबब खुद इंसान के अपने हाथ में होता है। इसने कोई ऐसी चीज़ इख्तियार की होती है अमूमन जिससे ये बीमार होता है, खाने में बेहतियाती, पीने में बेहतियाती, वर्जिश न करने में बेहतियाती और किस चीज़ में बेहतियाती, तो ये ख़ुद अपने आप को बीमार कर लेता है। जब बीमार हो जाता है तो फिर अल्लाह उसको शिफा दे देता है। हमें अपने बदन की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमने खानी हैं, कौन सी नहीं खानी, कौन सी चीज़ें पीनी हैं, कौन सी नहीं पीनी। हमारे बदन का हमारे ऊपर हक़ है, हदीस है, इन्ना लिनफ्सी का अलई का हक़ का, अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी जान का भी तेरे ऊपर हक़ है। इसको मुसीबत में, परेशानी में नहीं डालना चाहिए। जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये 7 अप, पेप्सी, कोका कोला, ये निरी जहर है मेरे भाइयों। ये तो अपने आप को ख़ुद हलाक करने वाली बातें हैं। बोतलें पीने का मतलब तो ये, आज तक पूरी तहकीकात में जो हमने, मैं अपने मालूमात के मुताबिक कह रहा हूँ, जो हमने मालूम है, जितने भी दुनिया में तजर्बात हुए हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर, किसी एक लेबॉर्ट्री ने भी आज तक इसका कोई फ़ायदा नहीं बयान किया। कोई एक डॉक्टर भी मेरी मालूमात में आज तक इसको मुफीद नहीं बताता। इतनी नुकसानदेह, इतनी नुकसानदेह। एक छोटी रेगुलर बोतल में तकरीबन 250 ml के बराबर होती है, उसमें 7 से 9 चम्मच तक चीनी होती है। जब इतना एक गिलास में पीता हूँ तो 7 चम्मच चीनी के मेरे अंदर चले जाते हैं, इसलिए कि जब उसका असल फार्मूला बनता है, उसमें जब बोतल ये तैयार हो जाती है तो वो इतनी कड़वी होती है कि आदमी एक घूंट भी नहीं पी सकता। उसमें जब 7 चम्मच पड़ते हैं तो वो ना मीठी होती है ना कड़वी होती है, बराबर हो चुकी होती है। 2 चम्मच, 1 चम्मच मज़ीद इजाफी पड़ता है तो वो काबिल नोश हो जाती है, मीठा हो जाती है, पीने के काबिल हो जाती है। तो हम इतनी ज़्यादा चीनी अपने अंदर डाल रहे होते हैं, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और दूसरा, तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें तली, समोसे हैं, पकोड़े हैं, इस तरह की जितनी चीज़ें तलती हैं, कभी कभार इस्तेमाल करने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ास तौर पर बाज़ारों के पकोड़े, समोसे, वो तो सारा दिन एक ही तेल में डालते रहते हैं, एक ही तेल में, एक ही तेल में। वो तेल पता नहीं बदलते भी हैं कि नहीं बदलते। तो इससे बचना चाहिए इन चीज़ों से। और इसी तरह मिठाइयाँ हैं, ख़ुद चीनी है। चीनी तो सफ़ेद कैसे हो सकती है? गन्ना तो सब्ज़ होता है, गन्ने का रस तो सब्ज़ होता है, तो उसका आगे से चीनी कैसे सफ़ेद निकली है? इसमें चूने की मिक्सिंग करते हैं। हमारे घर के दोनों तरफ 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, तो जब पीछे से आ रहा होता है शुगर छोटे छोटे क्रिस्टल में बनकर, उसमें आगे चूने में मिक्स करते हैं तो वो सफ़ेद हो जाती है। तो गोया कि एक अच्छी खासी मिकदार में चूना अंदर उतर रहा होता है हमारे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तीसरा, पेट भर के कभी नहीं खाना चाहिए कि यहाँ तक आदमी खा ले। खट्टी डकारें आ रहे हैं, आहा, तो वो बैठा भी बुरा लगता है, इतनी बड़ी डकारें लेता हुआ, सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। आप इतना खाएं कि अभी भूख बाकी हो, कि आपको अभी कोई और भी कुछ दे दे खाने को तो आप खा सकें। तो घर में अपनी रोटी की मिकदार बना लेनी चाहिए कि हमारी रोटी बड़ी है, छोटी है, तो मैंने इतनी रोटी खानी है, बस उतनी खानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इंसान कम खाए और थोड़ी देर बाद फिर खा ले, ये सेहत के लिए अच्छा है। एक ही वक्त में दबा कर खाए, ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो कभी पेट भर कर नहीं खाना चाहिए, खाली छोड़ना चाहिए। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए।
और ठंडा यख पानी नहीं पीना चाहिए। मुसलसल एसी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके रात को बाहर सोना चाहिए, खुले सहन में, एसी में नहीं सोना चाहिए। तेज़ गर्म पानी गीज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नॉर्मल करके उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दी में मज़ा आता है लेकिन बर्दाश्त करे थोड़ा सा, वरना क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर पड़ जाती है आदमी की। जितनी जदीद चीज़ें हैं ये सब नुकसानदेह हैं। ये जो ओवन है, ओवन में खाना गर्म नहीं करना चाहिए। इसकी शौं में वो जहर होता है जो गाड़ियों के सिलेंसर से निकलने वाले धुएं में जहर होता है। इस ओवन से कैंसर होता है। अपने आप को इन चीज़ों से बचाना चाहिए। कभी कभार हो जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभार समोसे पकोड़े भी खा लिए, कभी कभार जलेबी भी खा ली, मिठाई भी खा ली, बोतल भी पी ली। कभी कभार मतलब महीनों में कभी कभार एक दफ़ा खा लिया तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये जो रूटीन बनी होती है ना, ये नुकसानदेह है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी जिस्म की हिफाजत करने वाला बनाए। व इज़ा मरीज़ तुफ़ा व यशफ़ीन, बीमार होने का सबब कुरान की आयत ने बताया इंसान के अपने अंदर होता है। ये मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया मरीज़ तो बंदा ख़ुद बीमार होता है, अपने हाथों की कमाई से हो जाता है तो फिर मैं शिफा देता हूँ। लिहाजा हमें अपने आप को ख़ुद नहीं बीमार करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस है तुम्हारी जान का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, इसका भी ख्याल रखा करो, ये हमारा दीन है। फिर हदीस में है अल-मुअमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुअमिनिद दईफ़, ताकतवर मोमिन सेहतमंद मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। तो अपनी सेहत बनानी चाहिए, इससे इंसान दुनिया और आखिरत की खैरें पाता है। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। कल जुमरात, परसों जुमा छुट्टी, 2 दिन हफ्ते इंशाल्लाह दर्स होगा।